तो जैसा कि आज जो हमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आपका रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, जिसको कि कहते हैं हमें यहाँ पर आपका काउंटिंग फिगर, यानी कि दोस्तों आपकी आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना की जब बात होती है तो आपकी आकृति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो कि होती है आपका ट्रायंगल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका त्रिभुज। कि आपके जो ट्रायंगल होता है, जो त्रिभुज होता है, उसकी जो काउंटिंग होती है, उसकी जो गणना होती है, वो आपकी यहाँ पर किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर क्लियर तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है त्रिभुज, ये जो दोस्तों आपका त्रिभुज होता है, और एग्जाम में आपकी जो दोस्तों आपका रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका प्रश्न होता है, और इसका एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो आपका 100% आपका पूछा ही जाता है, कोई सा भी जो है दोस्तों आपका एग्जाम हो। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका ट्रायंगल होता है, यानी कि आपका त्रिभुज। और इसमें आपके नई नई वेराइटी की जो आपके टाइप्स बनती हैं, जो आपके कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सभी प्रकार के जो प्रश्नों का जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो आपको पता होगी दोस्तों कि जो आपका त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, कि जो तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल कोई भी बंद आकृति होती है, जिसको कि हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका त्रिभुज। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जो आपका क्या है, त्रिभुज। अब बात आती है इसी त्रिभुज को आपका यहाँ पर इस प्रकार से यदि आपका यहाँ पर लाइन जो आपका डाल दी जाए, जैसा कि आपके सामने ये जो आपका ये देख सकते हैं, तो इसमें तो आपको क्लियर पता है कि एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, एक। लेकिन इसमें बात करें तो एक त्रिभुज, उसके अलावा दो त्रिभुज, और आपका एक जो पूरा वाला हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, आपका तीन त्रिभुज। इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट जो है दोस्तों इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, एक और दो को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, तीन। अब जो है दोस्तों हमारा नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका इस प्रकार से दो लाइन यदि डली हुई हों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो आपका दो लाइन, कितनी लाइन है आपकी, दो लाइन। अब आप बताइए कि इसमें जो आपका त्रिभुज होंगे वो हमारे कितने होंगे, तो एक, दो और आपका तीन। एक प्लस दो प्लस तीन, सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। कितने हो जाएंगे आपके, छः। तो इसमें जो आपके त्रिभुज की संख्या है वो हमारी कितनी है, वो छः है। चलिए काउंट करके कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक तो ये जो हो जाएगा आपका, उसके अलावा एक जो है यहाँ पर ए हो जाएगा, एक जो है दोस्तों आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, कितने हो गए, तीन। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, जैसा कि एक और दो को मिलाकर। उसके अलावा दो और तीन को मिलाकर एक त्रिभुज यहाँ पर आपका बनेगा, तो कितने हो जाएंगे आपके, पाँच। और एक जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो पूरा बड़ा वाला, कितने हो जाएंगे, छः। यानी इसमें जो हमारी त्रिभुज की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो यहाँ पर आपके छः है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपकी ये जो आपकी लाइन डली हुई हो, उसके अलावा आपकी जो आड़ी लाइन भी आपकी यहाँ पर बीच में से एक डली हुई हो, तो अब बताइए कि इसमें जो आपके जो त्रिभुज हो जाएंगे, जो त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, वो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर में देखेंगे तो ये जो दोस्तों आपका त्रिभुज बन रहे हैं, तो सभी को आप जोड़िए, एक, दो और आपका तीन। वन प्लस दो प्लस तीन करें तो कितना आएगा आपका, छः। छः त्रिभुज जो है दोस्तों आपका इस लाइन से बन रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से शो हो रहे होंगे, क्लियर दिख रहे होंगे। उसके बाद में देखेंगे तो आपका एक, दो और आपका तीन, इस लाइन से भी आपके कितने बन रहे हैं, छः। तो छः और छः कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके, 12। यानी कि इसमें जो आपकी त्रिभुज की संख्या है वो हमारी कितनी है, वो आपकी 12 है। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं एक और प्रश्न, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, ये जो आपका इस प्रकार से आपकी तीन लाइन डली हुई हों। अब बताइए कि इसमें जो आपके जो त्रिभुज होंगे दोस्तों, वो हमारे इसमें कितने त्रिभुज होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक, दो, तीन और आपका चार, कितने तक जा रहा है ये आपका, यहाँ पर चार तक। तो चारों को यहाँ पर आपका जोड़ देना है। चारों को जब आपको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा यहाँ पर आपका 10। कितना हो गया आपका यहाँ पर, 10। तो 10 जो आपके त्रिभुज इस लाइन से यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 10। और 10 त्रिभुज ही आपके किस लाइन से बनेंगे, फिर इस लाइन से। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। जो कि इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं, वो आपके 20 त्रिभुज हैं। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं,
ये जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपकी यदि दो लाइन आड़ी और डली हुई हों, यानी कि ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का जब आपका प्रश्न बनता है तब उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें आप, तो 1 2 3 और आपका 4, चारों को जोड़ोगे कितना आएगा आपका 10। तो आपका इस लाइन से कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, आपका यहाँ पर 10। फिर देखना है आपको ये वाली लाइन, तो 1 2 3 और आपका 4, इस लाइन से देखें तब भी आपके कितने बनेंगे दोस्तों, वो आपके यहाँ पर 10 त्रिभुज बनने वाले हैं। उसके बाद में ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन से भी फिर कितने बनेंगे त्रिभुज, आपके 10 ही बनेंगे, यानी 10 और 10 और 10 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके 30। ये जो आपके कितने त्रिभुज हो चुके हैं, वो आपके 30 त्रिभुज, आपके 30 ट्रायंगल जो है दोस्तों हो चुके हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका समझ में दोस्तों आपका आ रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका यहाँ पर दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्नों में जब आपके जो आपका कुछ डिफ़िकल्ट जो आपके दोस्तों प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे। उसके बाद में जो आपके जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग, वर्ग में भी आपके यहाँ पर त्रिभुज बनते हैं। कैसे बनते हैं सब कुछ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसी में, ये जो है दोस्तों, ये जो आपका इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों लाइन दी गई हों और आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि इसमें बताइए कि हमारे जो त्रिभुज होंगे, जो ट्रायंगल होंगे दोस्तों, वो यहाँ पर आपका कितने होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज कितना होगा, 1, इससे देखें तो आपका 1। उसके अलावा इससे नीचे तरफ आएंगे तो आपका एक और बनेगा, थोड़ा और नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक त्रिभुज और बनेगा, एक और यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा, एक यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज आपका और बन जाएगा, ये जो बड़ा वाला। तो कितने हो जाएंगे, 2 4 और 1 5, कितने होगा दोस्तों आपका 5। यानी इसमें हमारे जो त्रिभुज की संख्या है दोस्तों, इसमें जो हमारी त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है, 5 है। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपकी यहाँ पर आपकी ठाड़ी लाइन डली हुई है, उसके बाद में आपके यहाँ पर दोस्तों ये जो आपके यहाँ पर आड़ी लाइन भी यहाँ पर डली हुई हैं। अब मेरे को बताइए, ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्नों की आने की बहुत ही उम्मीद जो है दोस्तों रहती है। तो चलिए हमें इसमें काउंटिंग कर लेते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 4, यानी कि कितने हैं आपके यहाँ पर, सभी को जोड़ें इनको कितना आएगा, 10। यानी हमारी जो दोस्तों नीचे वाली लाइन है, क्या है, नीचे वाली लाइन है, इससे हमारे जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 10। तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, 10। उसके बाद में आप यहाँ पर देखें तो 1 2 3 और आपका 4, यानी ए लाइन भी है, ए लाइन से भी आप जाएंगे यहाँ पर तो कितने बनेंगे, 10। तो 10 आपके नीचे बन रहे थे, 10 ऊपर में और बन रहे हैं। उसके बाद में 1 2 और आपका 3, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 6। तो 6 त्रिभुज जो है जो कि आपके ऊपर में दोस्तों यहाँ पर और बन रहे हैं। तो 10 और 10 20 और 6 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर दोस्तों, 26। यानी कि इसमें जो आपके ट्रायंगल हैं, जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो आपके 26 हैं। तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न भी आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसी प्रश्न में हम बढ़ते हैं। ये जो आपका दोस्तों यही प्रश्न में हम और कुछ देख लेते हैं, जिससे कि आपका जो वैसे कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये जो दोस्तों आपका इस प्रकार से ज़्यादा लाइन आपको जब यहाँ पर डली हुई जो है दोस्तों दिख जाए और आपको यहाँ पर त्रिभुज गिनना हो, तब आप क्या करेंगे, तो तब आपको यहाँ पर दोस्तों ये जो ट्रिक काम में याद में रखनी होगी। ये जो दोस्तों यहाँ पर आपका सभी क्या हैं, सभी त्रिभुज हैं। ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, क्या हैं सभी त्रिभुज। तो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, कितने हैं, 5 हैं। पाँचों को जब यहाँ पर जोड़ें तो कितना आएगा दोस्तों, 5 और 4 आपका 9, 9 3 12 और 3 15, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15। 15 त्रिभुज जो आपके इस लाइन से यहाँ पर दोस्तों बन जाएंगे, कितने, 15। उसके बाद में ऊपर जाएंगे ऊपर वाली लाइन से,
तो आपका 1 2 3 4 और आपका 5, तो 15 आपके दोस्तों यहाँ पर भी बन जाएंगे। कितने? 15। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और आपका 4, चारों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 10 यानी कि 10। 10 आपका ऊपर में भी बन रहे हैं। उसके बाद में देखें तो आपके ऊपर में भी लाइन है 1 2 और आपका 3, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर 6। तो ये जो आपका कितने बन रहे हैं त्रिभुज, सभी को जोड़ देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखें तो एक भी त्रिभुज जो है यहाँ पर आपका नहीं बन रहा है, यानी 15 और 15 30 और 10 40 और 6 46। तो इसमें जो आपकी त्रिभुज की संख्या है वो हमारी कितनी है? 46 है, यानी कि दोस्तों 46। तो उम्मीद करूँगा ये जो हमारा टाइप है वो आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप में हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखने वाले हैं यहाँ पर आपका कि जो आपका स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग, और जब वर्ग के अंदर कुछ लाइनें यहाँ पर आपकी डाली जाती हैं उसके बाद में इसमें क्या बनते हैं? त्रिभुज यानी कि आपका ट्रायंगल। तो वो कैसे बनते हैं? तो आपको सबसे पहले वर्ग तो पता ही है, यानी कि आपका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? आपका स्क्वायर होता है यानी कि आपका ये जो वर्ग, ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा यहाँ पर जो है वर्ग है यानी कि स्क्वायर। अब इसमें आपका ये जो आपका जो विकर्ण इस प्रकार से डाल दिए जाएं, आड़ी लाइनें या कह सकते हैं ये विकर्ण। और अब हमको इसमें क्या पूछे? त्रिभुज। उसके बाद में हमको यहाँ पर इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पर आपके इसी वर्ग को यहाँ पर दिया जा सकता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इसी वर्ग को हमारे को दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से लाइन वी डाल करके यहाँ पर दिया जा सकता है। तो सभी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिससे कि आपको जब आपका कठिन जो है दोस्तों प्रश्न बने तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको काउंट करना हो तो चलिए काउंट करके भी मैं बता देता हूँ। यानी कि आपका एक त्रिभुज, ये जो आपका यहाँ पर एक, उसके अलावा 2 3 और आपका 4, यानी 4 त्रिभुज। तो आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको खुद को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि 4 त्रिभुज जो है दोस्तों इसमें बन रहे हैं। उसके बाद में देखें तो 2 2 को मिलाकर यानी 1 और 4 को जब यहाँ पर आप मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। उसके अलावा 4 और 3 को मिलाएंगे तो आपका एक त्रिभुज, 2 और 3 को मिलाएंगे तो आपका एक त्रिभुज, और 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज। यानी 4 त्रिभुज तो आपका सिंगल को लेकर मिल रहे थे और 4 त्रिभुज आपके यहाँ पर डबल को लेकर मिल रहे हैं। तो कितने हो गए टोटल? 8। टोटल कितने हो गए? 8। लेकिन जो है दोस्तों आप इस प्रकार से काउंट करेंगे तो आपको इसमें या फिर इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन वो दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। यानी सब में आपको नंबर डालने हैं और सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4 है। 4 को 2 के साथ गुणा कर देना है तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके त्रिभुज? 8 हो जाएंगे। और वही तरीका आपको इसमें फॉलो करना है, यानी 1 2 3 4 5 और आपके यहाँ पर 6। तो 6 गुणा में 2 करें तो कितना हो जाएगा? 12। यानी इसमें जो हमारे त्रिभुज हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो हमारे यहाँ पर 12 हैं। उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और आपका यहाँ पर 8। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 8 है। तो 8 को हमको करना है 2 के साथ में गुणा, तो कितना हो जाएंगे? 16। यानी कि इसमें जो हमारे त्रिभुज हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो आपके यहाँ पर 16 त्रिभुज हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ कि इसमें हमारे जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है? 16। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका यहाँ पर इस प्रकार से 2 वर्ग हैं और दोनों वर्ग जो आपको आपस में यहाँ पर दोस्तों जुड़े हुए हैं, दोनों वर्ग आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इसमें जो आपकी लाइन इस प्रकार से यहाँ पर डली हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं। और इस प्रकार के प्रश्न भी आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बताइए कि इसमें जो हमारे वर्ग हैं, इसमें जो वर्ग की संख्या होगी वो हमारी कितनी होने वाली है? तो चलिए हमें यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे तो दोस्तों आपकी यही फिगर है, तो बिल्कुल देखेंगे ए वाली ही फिगर है। और जब इस वाली फिगर बनती है तो 1 2 3 और आपका 4, तो 4 गुणा में 2 कितने बनते हैं दोस्तों? आपका 8। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये जो आपकी लाइन है
ये जो आपका वर्ग है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें जो बन रहे हैं दोस्तों आपका 4 गुणा में 2 यानी कि 8। कितने बन रहे हैं 8। और 8 ही जो है दोस्तों आपके इसमें बनेंगे, यानी 1 2 3 और आपका 4। 4 गुणा में 2 यानी कि 8। कितने हो जाएंगे 8। लेकिन क्या आपको यहाँ पर देखें कि दोनों को मिलने से भी आपका कोई स्क्वायर, यानी कि दोनों स्क्वायर के मिलने से भी आपके जो त्रिभुज हैं वो आपके बन रहे हैं। जैसा कि ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से जाएंगे तो आपका नीचे की तरफ आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि एक। उसके बाद में ए पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका ऊपर की तरफ जाने से एक बन जाएगा। तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। 2 और आपका 16, यहाँ पर दोनों को मिलाकर ये हो रहा था 8 8 16 और 2 18। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18। यानी इसमें ये जो आपकी फिगर है, इस फिगर में जो हमारी त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो आपकी 18 है। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार की एक फिगर है यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि ये जो आपका यहाँ पर फिगर है, ये जो आपकी आकृति है, ये जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, तो इसमें हमको बताना है कि इसमें जो हमारे त्रिभुज होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैंने सबसे पहले ही क्लियर कर दी है, ये वाली फिगर। तो इसमें कितने आपके त्रिभुज होते हैं, वो होते हैं आपके 8। तो 8 इसमें हो जाएंगे, उसके अलावा 8 इसमें हो जाएंगे, 8 जो हैं वो आपके इसमें हो जाएंगे। लेकिन अब देखना है आपको कि इनमें आपके कॉमन जो आपके त्रिभुज हैं वो कितने बन रहे हैं। तो वो आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट से तो आपका एक त्रिभुज, उसके अलावा देखें इस पॉइंट से तो आपका यहाँ पर दोस्तों 2 त्रिभुज। अब देखेंगे आप इस पॉइंट से तो यहाँ पर दोस्तों आपका 3 त्रिभुज। इस पॉइंट से देखें तो आपका यहाँ पर 4 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे 4। तो 24 आपके खुद बन रहे हैं, 4 आपको और ऐड करना है यानी कि 28। कितने त्रिभुज हैं इसमें, वो आपके 28 हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों इसी में आपका नेक्स्ट टाइप आपका होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट टाइप अब हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। इसी में कुछ आपका एडवांस लेवल के जब यहाँ पर आपके प्रश्न बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। जैसा कि इसमें तो आपको पता ही है 4 गुणा में 2 कितना हो जाएगा आपका 8। कितना हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर 8। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न जो आपका वो आपका यही वाला हो, क्या हो आपका प्रश्न यही वाला। और इसी प्रश्न में आपका कुछ इस प्रकार से दोस्तों लाइन जो है वो आपके यहाँ पर डाल दी जाए, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर आपके बनते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मेरे को बताइए कि ये जो हमारी फिगर है इसमें जो हमारे वर्ग यानी कि त्रिभुज होंगे, जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है, फोकस करना है अंदर की तरफ। ये जो अंदर में ये जो फिगर है तो इसमें कितने आपके यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 2 3 और आपका 4। और 4 गुणा में 2 करें तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि ए वाली ही फिगर है। कितने बनना है 8। अब आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये क्या है, ये वाली फिगर है, ये क्या है त्रिभुज है। तो क्या आप देखेंगे तो इससे पहले मैंने आपको एक फिगर पढ़ाई थी, क्या वही वाली फिगर है, क्या इसी को बस उल्टा कर दिया गया है। जब उल्टा कर दिया गया है तो यही वाली फिगर है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे 3। और यही वाली फिगर है तो इसमें भी कितने बनेंगे 3। और 3 ही जो है दोस्तों वो आपके इसमें बनने वाले हैं और 3 ही आपके ऊपर में बनने वाले हैं। तो 3 चौके 12 और 8 जो है दोस्तों यहाँ पर आपका पहले से ही बन रहे थे। यानी कि इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे, जो आपके ट्रायंगल की संख्या होगी दोस्तों वो हमारी आपकी यहाँ पर कितनी होगी 20। तो बिल्कुल आपको ये प्रकार ए टाइप भी आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपका बढ़ते हैं। जब आपके यहाँ पर त्रिभुज होता है दोस्तों, त्रिभुज की कुछ कॉमन जो आपकी फिगर होती हैं, जैसे कि आपका स्टार हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपका 2 प्रकार का स्टार होता है, दोनों का हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको जो है हम हटा देते हैं।
तो यहाँ पर जो आपकी क्या होती है स्टार, जैसे कि स्टार एक तो आपकी ए वाली होती है, यानी इसको भी आपका स्टार कह देते हैं। जैसा कि आप ये जो देख रहे हैं, ये जो आपकी क्या है, इसको भी आपका स्टार कहते हैं। और एक स्टार होती है दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्टार, तो दो प्रकार की जो स्टार होती है, थोड़ी टेढ़ी बनी है लेकिन एडजस्ट करना आप। तो इसमें जो हमारा जो त्रिभुज होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और आपके कितने हो गए 6, और एक ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर पूरा बड़ा वाला, और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर ए वाला। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। यानी इसमें आपके फिक्स हैं कि इस प्रकार की फिगर जब भी आए तो इसमें जो हमारे त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, वो आपके यहाँ पर आपके 8 होंगे। लेकिन वही बात करें इस फिगर की, तो इस फिगर में हमारे देखें तो इस पॉइंट से, तो यहाँ पर देखें तो आपका एक त्रिभुज, उसके अलावा इसी पॉइंट से देखें तो आपका यहाँ पर यहाँ तक लाएंगे तो 2 त्रिभुज कितने बना दिए इसने, 2 त्रिभुज आपके एक पॉइंट से बन गए। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से जो आपका यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपका एक त्रिभुज, इसी पॉइंट से आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 2 त्रिभुज। अब आपको यहाँ पर देखना है इस पॉइंट से, इससे देखें तो नीचे की तरफ आएंगे तो आपका एक त्रिभुज आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब जो है दोस्तों कोई सा भी त्रिभुज नहीं बचा है जिसकी काउंटिंग यहाँ पर आपकी नहीं हुई हो, यानी यहाँ से देखें तो ए भी इसमें काउंटिंग हो गई, इसमें भी हो गई, यहाँ से देखें तो इसमें हो गई और आपके इसमें हो गई, यानी कि कितने बनेंगे इसमें 5। इसमें जो हमारे त्रिभुज हैं वो कितने हैं 5 हैं, जो कि फिक्स हैं। ये जो आपके इस फिगर में 5 बनते हैं, इस फिगर में आपके 8 बनते हैं। तो दोनों ही फिगर में आपको याद रखना है कि कौन से फिगर में कितने त्रिभुज होते हैं, कितने ट्रायंगल जो है दोस्तों आपके यहाँ पर बनते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि जो हमारी दोस्तों क्लास है ट्रायंगल की, वो आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।